जिस डॉलर के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को नचाता था, भारत ने यूरोप की डील के बाद उसी डॉलर की बादशाहत पर कर दी सबसे बड़ी चोट। अमेरिकी खजाने को झटका देकर भारत ने चुपचाप खरीदा टनों सोना। आरबीआई के सीक्रेट मिशन से हिल गया वॉशिंगटन डीसी का पावर सेंटर। यूरोप से हाथ मिलाते ही भारत ने अमेरिका के बॉन्ड्स को कचरे के भाव बेचना शुरू किया। दुनिया देख रही है नए भारत का आक्रामक रूप। दोस्तों, दुनिया में युद्ध सिर्फ तोपों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। असली युद्ध वो होता है जो बिना शोर मचाए बैंकों के बंद कमरों में लड़ा जाता है और जिसकी चोट सीधे दुश्मन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। अभी पूरी दुनिया की नजरें भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ऐतिहासिक डील पर टिकी थीं। लोग जश्न मना रहे थे कि भारत का व्यापार बढ़ेगा, लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी है। यह कदम इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े विश्लेषक भी हैरान हैं। खबर आ रही है कि भारत ने अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है। जी हाँ, वो अमेरिकी बॉन्ड जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था, भारत उसे अपने खजाने से बाहर फेंक रहा है और उसके बदले कुछ ऐसा खरीद रहा है जो सदियों से ताकत का असली प्रतीक है, सोना। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा था और दूसरी तरफ नई दिल्ली ने बिना एक शब्द बोले अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को पूरी तरह बदल दिया। आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत का अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि सोने का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारत को पहले से ही पता चल गया है कि डॉलर का भविष्य खतरे में है, या फिर यह अमेरिका की उस दादागिरी का जवाब है जो वो ट्रेड डील में दिखा रहा था? क्या यूरोप के साथ डील फाइनल होते ही भारत ने अमेरिका को साइडलाइन करने का फैसला कर लिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। टैरिफ वॉर की धमकी देने वाले ट्रंप को मिला ऐसा जवाब जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। भारत की तिजोरी में अब कागज नहीं, चमक रहा असली गोल्ड। चीन और रूस जो काम सालों में नहीं कर पाए, भारत ने 2026 की शुरुआत में ही वो बाजी पलट दी। डॉलर छोड़कर सोने की सुरक्षित शरण में पहुंचा हिंदुस्तान। तो चलिए अब इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अमेरिकी बॉन्ड क्या बला है। आसान भाषा में, जब अमेरिका को पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड जारी करता है और दुनिया के दूसरे देश उसे खरीदते हैं। इसे खरीदना मतलब अमेरिका को उधार देना। सालों से भारत, चीन और जापान जैसे देश अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इन अमेरिकी बॉन्ड्स में लगाते आए हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि डॉलर कभी डूबेगा नहीं, लेकिन अब खेल पलट गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग्स को घटाकर करीब 174 बिलियन डॉलर कर दिया है। यह आंकड़ा सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन 2023 के पीक से यह 26% कम है। यानी भारत ने अपने रिस्क को कम करना शुरू कर दिया है। यह कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। जब अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया, जब ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ ट्रेड डील को लटकाया, तब भारत ने शोर नहीं मचाया। भारत ने चुपचाप प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। आरबीआई ने अमेरिकी कर्ज को बेचना शुरू किया और उस पैसे से सोना खरीदना शुरू कर दिया। यह अमेरिका के लिए सीधा संदेश है, अगर आप हमारे व्यापार में रोड़े अटकाएंगे तो हम आपकी करेंसी को ही अपने खजाने से बाहर कर देंगे। अमेरिकी बॉन्ड का भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में हिस्सा अब घटकर सिर्फ 1/3 रह गया है, जो 1 साल पहले तक 40% हुआ करता था। ये गिरावट मामूली नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। भारत अब डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहा है। अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर भारत जैसा बड़ा देश उसके बॉन्ड बेचना शुरू कर दे तो दुनिया के बाकी देश भी यही करेंगे। और अगर सबने डॉलर छोड़ दिया तो अमेरिका की वो ताकत खत्म हो जाएगी जिसके दम पर वो दुनिया भर में प्रतिबंध लगाता फिरता है। भारत ने दिखा दिया है कि 2026 का हिंदुस्तान अब किसी के दबाव में अपनी आर्थिक नीतियां नहीं बनाएगा। हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा, चाहे उससे सुपर पावर अमेरिका को कितना भी बुरा क्यों न लगे। अब सवाल यह है कि अगर डॉलर बेच रहे हैं तो खरीद क्या रहे हैं? जवाब है शुद्ध सोना। आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में जिस रफ्तार से सोना खरीदा है, उसने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। आंकड़े बताते हैं कि आरबीआई के पास अब 880 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना जमा हो चुका है। अक्टूबर 2025 तक
भारत के पास 190 बिलियन डॉलर का गोल्ड रिजर्व था, लेकिन अब ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ रहा है। पोलैंड और चीन के बाद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो सबसे ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। सोना क्यों? क्योंकि सोना किसी सरकार का मोहताज नहीं होता। कल को अगर अमेरिका भारत पर कोई प्रतिबंध लगा दे या डॉलर की वैल्यू गिर जाए तो कागज के नोट रद्दी हो सकते हैं, लेकिन सोना हमेशा सोना रहेगा। भारत अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अभेद्य बना रहा है। इसे कहते हैं हेजिंग। जब दुनिया में अस्थिरता हो, युद्ध चल रहे हों और अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा हो, तो समझदार देश कागज डॉलर पर भरोसा नहीं करते, वो धातु सोना पर भरोसा करते हैं। इस कदम के पीछे एक और बड़ा कारण है रुपए को बचाना। जब भारत अपने खजाने में सोना बढ़ाता है तो दुनिया की नजर में भारतीय रुपए की साख बढ़ती है। निवेशकों को लगता है कि भारत की करेंसी के पीछे ठोस संपत्ति है, सिर्फ हवाई वादे नहीं। इससे रुपए को डॉलर के मुकाबले गिरने से रोका जा सकता है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसने भारत को यह आत्मविश्वास दिया है। अब भारत को पता है कि उसके पास यूरोप जैसा बड़ा बाजार है, इसलिए वो अमेरिका की धमकियों से डरने की बजाय उसे आंख दिखा सकता है। आरबीआई का यह कदम सिर्फ एक निवेश नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक कवच है जो भारत को भविष्य के किसी भी वित्तीय तूफान से बचाएगा। इस पूरी रणनीति में यूरोपियन यूनियन का रोल बहुत बड़ा है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, 26 जनवरी 2026 के आसपास भारत और ईयू ने एक ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन की। इस डील ने भारत के लिए 27 देशों के दरवाजे खोल दिए। अब भारत का कपड़ा, दवाइयां और मशीनरी बिना टैक्स के यूरोप जा रही हैं। इस डील ने भारत को एक विकल्प दे दिया। पहले हम अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, लेकिन अब यूरोप हमारे साथ खड़ा है। यही वजह है कि भारत ने डॉलर से दूरी बनाने की हिम्मत दिखाई है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, यानी अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा डॉलर केंद्रित था, लेकिन अब भारत इसमें यूरो, येन और सबसे बढ़कर सोने को जगह दे रहा है। जब आपके पास व्यापार के लिए यूरोप जैसा साथी हो और खजाने में सोना हो, तो अमेरिका आपको करेंसी मैनिपुलेटर या टैरिफ किंग कहकर डरा नहीं सकता। अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि भारत ये सब अकेले नहीं कर रहा। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर भारत डी-डॉलराइजेशन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। हम रूस से तेल खरीदकर रुपये में भुगतान कर रहे हैं, यूएई के साथ दिरहम में व्यापार कर रहे हैं और अब अपने बचे खुचे डॉलर को बेचकर सोना खरीद रहे हैं। यह अमेरिका के उस वित्तीय साम्राज्य पर सीधा हमला है जिसे उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया था। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैरान हैं कि भारत जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। लेकिन भारत का संदेश साफ है, दोस्ती अपनी जगह, धंधा अपनी जगह। हम दोस्ती के नाम पर अपनी अर्थव्यवस्था को जोखिम में नहीं डाल सकते। सोचिए, वॉशिंगटन में इस वक्त क्या माहौल होगा। ट्रंप प्रशासन ने सोचा था कि वो टैरिफ बढ़ाकर भारत को झुका लेंगे। उन्होंने सोचा था कि भारत गिड़गिड़ाएगा कि प्लीज हमारे सामान पर टैक्स मत लगाओ, लेकिन भारत ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। भारत ने कहा, ठीक है, आप टैक्स लगाओ, हम आपका बॉन्ड ही नहीं खरीदेंगे। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। अमेरिका पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ है। उसे अपना देश चलाने के लिए दुनिया से उधार लेना पड़ता है, बॉन्ड बेचकर। अगर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार हाथ खींच लें तो अमेरिका को अपना कर्ज चुकाने के लाले पड़ जाएंगे। वहां की ब्याज दरें बढ़ जाएंगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाएगी। भारत के इस कदम को दुनिया के बाकी विकासशील देश बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जब वो देखते हैं कि भारत जैसा देश डॉलर को आंख दिखा रहा है, तो उनमें भी हिम्मत आती है। यह एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। आज भारत ने बॉन्ड बेचे, कल ब्राजील बेचेगा, परसों सऊदी अरब बेचेगा, और जिस दिन सऊदी अरब ने तेल को डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बेचना शुरू कर दिया, जो कि वो सोच रहा है, उस दिन डॉलर का अंत शुरू हो जाएगा। भारत ने उस चिंगारी को हवा दे दी है। यह भारत की आर्थिक संप्रभुता, इकोनॉमिक सॉवरेंटी का ऐलान है। हम अब यह नहीं पूछेंगे कि अमेरिका क्या चाहता है, हम यह देखेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए क्या सही है। अगर सोना खरीदना सही है तो हम सोना खरीदेंगे, अगर डॉलर बेचना सही है तो हम डॉलर बेचेंगे। यह आत्मविश्वास 2014 से पहले के भारत में नहीं था। तब हम डरते थे कि कहीं अमेरिका नाराज न हो जाए। आज अमेरिका डर रहा है कि कहीं भारत और ज्यादा बॉन्ड न बेच दे। यह पावर शिफ्ट है जो अब साफ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि सोना खरीदो, डॉलर बेचो अभियान का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, और वो भी अच्छे तरीके से।
जब आरबीआई के पास सोना ज्यादा होता है तो रुपया मजबूत होता है, और जब रुपया मजबूत होता है तो बाहर से आने वाला तेल, पेट्रोल, डीजल सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमें तेल खरीदने के लिए कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे महंगाई काबू में रहती है। दूसरी बात, सोना एक सुरक्षित निवेश है। अगर कल को दुनिया में कोई आर्थिक संकट आता है तो भारत का यह सोना हमें बचा लेगा, हमारी अर्थव्यवस्था डूबेगी नहीं। इसके अलावा यह कदम भारत के शेयर बाजार को भी भरोसा देता है। विदेशी निवेशकों को लगता है कि भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई बहुत समझदार और सतर्क है। इससे भारत में निवेश बढ़ता है, फैक्ट्रियां लगती हैं और रोजगार पैदा होता है। तो कुल मिलाकर यह खबर हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। हम अब अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। आगे क्या होगा? जानकारों का मानना है कि भारत आने वाले दिनों में अपनी गोल्ड बाइंग और तेज कर सकता है। हम शायद अमेरिका के बॉन्ड्स को और कम करेंगे, यूरोप के साथ व्यापार बढ़ेगा और हम डॉलर के बिना व्यापार करने के नए रास्ते खोजेंगे। 2026 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि भारत अब फॉलोअर नहीं, लीडर है।